नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सानी। चलिए बढ़ते हैं एक खास खबर के साथ। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड अंतर्गत उड़ीसा सीमा से लगे हुए ग्राम बोरई में बुजुर्ग महिला के निधन के बाद अंतिम संस्कार को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद 2 दिन बाद भी सुलझ गया। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे गांव के शमशान घाट में महिला का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मामला बुधवार 24 दिसंबर का है, जहां ग्राम बोरई निवासी बुजुर्ग महिला पुनियाबाई का निधन हो गया है, जिसके बाद से परिजनों द्वारा गांव में शव दफनाने की तैयारी की गई। बताया गया कि महिला का परिवार कुछ वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अपना चुका था और इसी बात को लेकर गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। विवाद बढ़ने पर परिजन शव को लेकर नगरी नगर पहुंचे, जहां दफनाने के लिए उसे गड्ढा खोदा गया, लेकिन वहां भी लोगों ने विरोध कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होते देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। हालत को नियंत्रित करने की दिशा के साथ शव को पुनः ग्राम बोरई लाया गया। सहमति बनने के बाद शुक्रवार सुबह शव को शमशान घाट ले जाकर विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर इसलिए भी सतर्क रहा क्योंकि इससे पहले कांकेर जिले के आम्बेड़ा गांव में भी इसी तरह का एक विवाद उग्र रूप ले चुका है। फिलहाल ग्राम बोरई और नगरी क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन ने लोगों से भी शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करी है। ग्राउंड जीरो से देवेंद्र सेन की खास रिपोर्ट। और जो कि वो पहले हिंदू थे और बाद में दिग्भ्रमित हो करके ये लोग ईसाई धर्म में प्रवेश पा चुके थे। शायद ये लोग घटुला सिहावा नगरी ले गए, लेकिन वहाँ भी इनको दफन का जगह नहीं मिला। फिर पुलिस के माध्यम से लोग वापस आए और हम सब पांचों पारा बोरई क्षेत्र के सभी श्याम मौजूद होकर के इस बारे में चर्चा किए और उनको पुनः ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में वापस लाए और श्रीमती पुनियाबाई का परिवार अपने स्वेच्छा से पुनः हिंदू धर्म में लौटने की सहमति दिए और लिखित में दिए हैं कि आज के बाद हम हिंदू धर्म को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमको गांव में जीना है, मरना है, गांव के साथ में रहना है। हम किसी के बहकावे में आकर, किसी के लालच में आकर उस धर्म में चले गए थे, हमसे बड़ी भूल हुई। ऐसे करके हमारे बोरई क्षेत्र के समस्त सियानों से, उसमें हर समाज के 12 जात के पूरा समाज अध्यक्ष थे, गाँव के लोग थे, उनके बीच में उन्होंने माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा। फिर हमने आपस में सभी सियानों सहित इस बात में चर्चा करके निर्णय लिए और हिंदू रीति रिवाज से आज उसके शव को दफन किए हैं। रात्रिकालीन कुछ बहस हुआ और उसके बाद माहौल थोड़ा गर्मा हो गया था। फिर पुनः सभी लोगों ने बैठे एक साथ और जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, वो परिवार जो है के साथ मिल के बैठे, तो उन्होंने स्वेच्छा से व्यवस्थाओं को मानने के लिए राजी हुए और धर्म को स्वीकारने की बात कही। और तदुपरांत जो है समस्त गांव के सभी वर्ग के लोग, सर्वधर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठा होके पूरा विधिवत हिंदू धर्म के अनुरूप जो है इनका आज अंत्येष्टि का कार्य जो है किया गया। जिस नगरी क्षेत्र में बोरई थाना के अंतर्गत ग्राम बोरई में एक महिला की मृत्यु हुई थी जो साहू समाज से संबंधित थी। समाज के में ही आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हो गई थी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा बैठक की गई और सब समाज के द्वारा भी बैठक की गई और बैठक में फिर एक ये बात निकल के आई कि सामाजिक रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार किया जाना है, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनने पर वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में सारे समाज के द्वारा शांति व्यवस्था की अपील भी की गई है और वर्तमान में वहाँ पे शांति व्यवस्था है। आज हम लोग पहुंचे हैं धमतरी जिले के सीमावर्ती गांव जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, नगरी ब्लॉक का ग्राम पंचायत बोरई। इस जगह पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बीते दिनों बुधवार को एक घटना हुई थी जिसमें मतांतरित महिला का निधन हुआ था और उस निधन के बाद 2 पक्षों में टकराव की स्थिति निर्मित हुई है। आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा इस जगह को दिखाने का प्रयास करेंगे आप। यह जो जगह है, यहाँ पर अंतिम संस्कार अभी अभी उनके परिजनों के द्वारा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक शमशान घाट है। यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया, दफन किया गया है उस शव को जो बीते 2 दिनों से
टकराव की स्थिति निर्मित हुआ, उसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। यह जो मामला जो है, दो पक्षों में टकराव की स्थिति लगातार बनी रही। आपको बता दें कि इस बोरई गांव में उनका अंतिम संस्कार नहीं होने के बाद नगरी में उनके जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग नगरी पहुंचे थे और इनको अंतिम संस्कार करने के लिए वहां गड्ढा खोदा गया था। लेकिन नगरी के कुछ लोगों को पता चला तो वहां पर भी वो लोग विरोध दर्ज किए कि एक बोरई की महिला को आप यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकते करके। तो ये शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनका वहां पर लगातार उपस्थिति रही। वो लोग हर कड़ी पर नज़र बनाए रखे। उन्होंने वहां पर हर परिस्थिति को संभाल कर रखा और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी और अंततः उस लाश को, उस शव को यहाँ पर लाना पड़ा बोरई गांव में। और आज जो कि 2 दिन बीत चुका है, आज शुक्रवार की सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है और यह जो दो पक्षों की टकराव की स्थिति अब यहीं पर समाप्त हो रही है। आपको पुनः बताना चाहेंगे कि बीते गुरुवार की रात्रि में गांव वालों का मीटिंग हुआ बोरई गांव में, और बोरई गांव में जो 5 पारा होते हैं, वहाँ के सियान लोगों के बीच में सहमति हुआ और परिजनों से ये भी समझौता किया गया, राजीनामा किया गया कि और इसके बाद हम लोग ईसाई धर्म में नहीं जाएंगे और हम लोग गांव की जो रीति नियम है, जो रीति नीति है, उसमें हम लोग हमेशा शामिल रहेंगे। इस प्रकार से उनके द्वारा राजीनामा किया गया। उसके बाद इस मामले का पटाक्षेप हुआ है। तो 2 दिन का जो कड़ा जो तनाव है यहाँ पर समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मैं देवेंद्र सेन, स्वदेश 24/7 न्यूज़ से।